अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज हम बताएंगे कि दुआ की ताकत क्या होती है। हम क्या करते हैं कि अल्लाह से नहीं मांगते, अपने रब से फरियाद नहीं करते, बंदों से करते हैं और उसका नतीजा क्या होता है, हमें कुछ नहीं मिलता। आज मैं आपको बताऊंगी मेरे रब की दुआ की ताकत क्या है। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। नाम था हाशिम। बहुत छोटी सी उसकी घर थी, बहुत छोटा रोजगार था और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ी दौलत थी, अल्लाह पर भरोसा और दुआ पर पूरा यकीन। एक दिन उसका छोटे बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया। गांव में डॉक्टर भी नहीं था और दवा का इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके जेब में पैसे नहीं थे। बीवी परेशान, ये सब देख के उसकी माँ, बच्चे की माँ बहुत परेशान हो गई। बच्चा रो रहा था और हाशिम का दिल टूट रहा था। हाशिम ने क्या किया, बच्चे को अपने गोद में लेकर बोल पड़ा। वो अपने बच्चे को बोला कि बेटा, इंसान के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन उस अल्लाह का खजाना कभी खाली नहीं हो सकता। बेशक उसने बच्चे को गोद में लेकर सुलाया और खुद वजू करके नमाज पढ़ने चला गया। उसने नमाज पढ़ी और अपने दोनों हाथ उठाकर रो रो कर अपने रब से दुआ करने लगा। वो रो रो कर कह रहा था अपने रब से, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हालत तू देख रहा है। मेरे पास दवा के पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे सिवा, तू सब देख रहा है। बस तू ही मेरा रब है। अगर तू चाहे तो एक पल में सब कुछ बदल सकता है। बेशक मेरे बच्चे को वो सिसक कर रो कर अपने रब से कहने लगा, या रब, मेरे बच्चे को शिफा दे दो। वो रो कर तड़प कर अपने रब से दुआ मांग रहा था। उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, लेकिन दिल में एक सुकून था, क्योंकि दुआ ज़बान से नहीं, दिल से निकलती है। बेशक रहमत का दरवाज़ा खुला। सुबह हुई, उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर गांव का एक आदमी बाहर खड़ा था और वो हाशिम से कह रहा था, मुझे कल रात ऐसा महसूस हुआ कि मुझे किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, तो मुझे अचानक तुम्हारा ख्याल आया। तो काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए मैं नहीं आया तुम्हारे दरवाजे। आज मैं सुबह होते ही सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे कह रहा है कि जाओ ज़रूरतमंद की मदद करो। तो मैं सबसे पहले तुम्हारा ख्याल मेरे दिल में आया और मैं तुम्हारे पास आ गया। उसने हाशिम को कुछ पैसे दिए और कहा, ये लो, रख लो, ये मेरी तरफ से नहीं है, मान लेना कि ये तुम्हारे रब ने दी है। बेशक हाशिम रो पड़ा। वो तो उसने उससे कुछ नहीं बताया था, उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने अपने हर चीज़ अपने रब से बताई थी। बेशक मेरा रब सब कुछ जानता है। बेशक हाशिम ने वो पैसे लिए और कहा, आपका बहुत शुक्रिया। वो तुरंत वो पैसा लेकर बाजार गया, अपने बच्चे के लिए दवा लाया और उसे पिलाया, और कुछ ही घंटों बाद उसके बच्चे का बुखार उतर गया। उसकी माँ ने उसे गले से लगाया और कहा, बेशक मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ने हमारी सुन ली। माँ शिशक के रो पड़ी और बोली, मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है, मेरे रब ने हमारी दुआ सुन ली। बेशक मेरा रब सब जानता है। कभी कोई चीज़ में वक्त लगती है, पर
میرا رب وہ چیز کا جواب, اس دعا کا جواب ضرور دیتا ہے. بے شک. یہ کہانی کہتے کہتے میرے گوز بمس کھڑے ہو گئے, مطلب رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کہانی کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری دعا سنتا ہے, بے شک سنتا ہے. جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ اللہ اس چیز کا جواب ضرور دیتا ہے, ہماری دعا ضرور سنتا ہے. اگر دل صاف ہو, بھروسہ مضبوط ہو کہ میرا رب میری دعا ضرور سنے گا, تو اللہ راستے وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے اس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. بے شک ہر چیز میں اپنے رب سے دعا مانگے, کیونکہ دعا بندوں کی طاقت ہے اور میرے رب کی رحمت. وہ کہتے ہیں نا کہ نصیب کا لکھا بھی بدل سکتا. تم دل سے دعا اپنے رب سے مانگ کے تو دیکھو. بے شک اس کے بندوں سے نہ مانگے, مانگنا ہے تو اس خدا سے مانگے. بندہ رسوا کرتا ہے, میرا رب نہیں. وہ ہر دعائیں سنتا ہے. اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہے تو وہ تمہیں دگنا دیتا ہے, اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ یہ دعا کی طاقت آپ کو کیسی لگی, یہ جو کہانی ہم نے بتائی یہ کیسی لگی آپ کو. خدا حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.